हेलो, वेलकम टू एवर इंग्लिश। आज की इस वीडियो में हम एक नया पैराग्राफ रीड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आज का पैराग्राफ है द चर्निंग ऑफ द ओशन, यानी कि चर्निंग यानी होता है मंथन, ऑफ द ओशन यानी समुद्र का। तो आज हम समुद्र के मंथन के बारे में पढ़ेंगे। समुद्र मंथन के बारे में आज हम ये पैराग्राफ रीड करेंगे। द स्टोरी ऑफ समुद्र मंथन और द चर्निंग ऑफ द ओशन is one of the most significant episodes in Hindu mythology। यानी ये जो समुद्र मंथन की कहानी है, जो चर्निंग ऑफ द ओशन, इसका मतलब भी समुद्र मंथन ही होता है। इसकी जो कहानी है ये वन ऑफ द मोस्ट, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, मोस्ट सिग्निफिकेंट, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एपिसोड यानी कथाओं में से एक है हमारे हिंदू माइथोलॉजी में। ठीक है, हमारी हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कहानियों में से एक है। क्या? समुद्र मंथन। इट सिंबलाइजेस, ये दर्शाता है द इंटरनल स्ट्रगल, अनंत संघर्ष को। इटर्नल यानी अनंत संघर्ष, बिटवीन गुड एंड एविल, यानी कि बीच में गुड और बैड, जो अच्छाई और बुराई है, सत्य असत्य है, उसके बीच के, उसको सिंबलाइज करता है। और द परसूट ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान की खोज को दर्शाता है। एंड द रिवॉर्ड्स ऑफ पेशेंस एंड परसिवरेंस, और रिवॉर्ड यानी प्रतिफल होता है, तो प्रतिफल को दर्शाता है। और पेशेंस, धैर्य, और परसिवरेंस यानी दृढ़ता के प्रतिफल को दर्शाता है। दिस एंशिएंट टेल फ्रॉम द पुराणास होल्ड्स प्रोफाउंड लेसन्स फॉर ह्यूमैनिटी। ये जो प्राचीन कथा है पुराणास की, इसमें होल्ड है, छिपी हुई है, प्रोफाउंड यानी गहन, लेसन्स यानी सबक, इसमें गहरे लेसन्स, सबक क्या है? हाइड है, होल्ड है, पकड़े हुए हैं। फॉर ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत के लिए, मनुष्यता के लिए इसमें बहुत सारे लेसन्स हैं। द नीड फॉर चर्निंग द ओशन, यानी क्या ज़रूरत पड़ी? नीड यानी ज़रूरत। द नीड फॉर चर्निंग द ओशन, ओशन की चर्ण करने की क्या ज़रूरत पड़ी? समुद्र मंथन की ज़रूरत कैसे पड़ी? इसके बारे में हम बात करते हैं। वंस, एक बार, सेज दुर्वासा, ऋषि दुर्वासा, सेज यानी होता है ऋषि, नोन फॉर हिज टेम्पर, जो कि अपने गुस्से के लिए, अपने क्रोध के लिए जाने जाते थे। कर्स्ड, इंद्र, उन्होंने शापित कर दिया, श्राप दे दिया, किनको? इंद्र देवता को। द किंग ऑफ द गॉड्स, यानी कि जो भगवान के राजा हुआ करते थे, कौन? इंद्र, उनको उन्होंने शाप दे दिया। विच लेड टू द लॉस ऑफ डिवाइन एनर्जी, जिससे क्या हुआ? जिससे उनको सामना करना पड़ा, टू द लॉस ऑफ यानी हानि का सामना करना पड़ा उनके डिवाइन एनर्जी, जो दैवी शक्ति थी उनकी, तो इससे उनको सामना करना पड़ा। ऐसा रिजल्ट, और उसका रिजल्ट क्या निकला? द डेमन्स, जो असुर लोग थे, ओवर पावर्ड, वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गए, विजयी होने लगे। द गॉड्स यानी भगवान लोग, भगवान से ज़्यादा। कॉजिंग केओस, उनके बीच अराजकता मच गई, मतलब अराजकता हो गई। इन द यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड में। टू रिगेन देयर स्ट्रेंथ, उनकी शक्ति को, स्ट्रेंथ को रिगेन करने के लिए, दोबारा हासिल करने के लिए। द गॉड्स शाउट, गॉड ने मांगा, उन्होंने मतलब कोशिश किया मांगने की। द हेल्प ऑफ लॉर्ड विष्णु, यानी लॉर्ड विष्णु की हेल्प के लिए उन्होंने शाउट किया, प्रयास किया। हु एडवाइज्ड, जिन्होंने सलाह दी, देम यानी उन्हें, टू चर्न द ओशन, यानी समुद्र के मंथन के लिए उन्होंने उनको सलाह दी। टू ऑब्टेन द नेक्टर ऑफ इमॉर्टैलिटी, यानी कि इमॉर्टैलिटी यानी क्या होता है? अमर रहने के लिए। नेक्टर यानी यहाँ पे अमृत से, अमृत हो जाएगा, तो ऑब्टेन करना है, प्राप्त करना है, नेक्टर ऑफ इमॉर्टैलिटी का नेक्टर उनको प्राप्त करना है। प्रिपरेशन फॉर द चर्निंग का प्रिपरेशन कैसे होता है? चर्निंग यानी मंथन, तो इसका प्रिपरेशन कैसे होता है? द ओशन चर्निंग रिक्वायर्ड एन इमेंस एफर्ट, समुद्र मंथन के लिए, ओशन चर्निंग यानी समुद्र मंथन के लिए रिक्वायर्ड, ज़रूरत थी, एन इमेंस एफर्ट यानी बहुत विशाल गहरे प्रयास की। इमेंस यानी विशाल, एफर्ट यानी प्रयास या फिर गहरे प्रयास की, बहुत ज़्यादा प्रयास की ज़रूरत थी।
सो द गॉड्स एंड डेमन्स फॉर्म्ड एन अलायंस। तो क्या हो जिससे गॉड भगवान और डेमन्स असुरों के बीच क्या हो जाए, अलायंस हो जाए, उनके बीच संधि हो जाए। दे डिसाइडेड टू यूज माउंट मंडारा, यानी कि उन्होंने डिसाइड किया, निर्णय किया, टू यूज़ करने का, प्रयोग करने का, माउंट मंडारा, मंदराचल, यहाँ पे मंदराचल, ठीक है, तो यहाँ पे मंदरा है, तो इस माउंट को उन्होंने यूज़ करने का डिसाइड किया। एस द चर्निंग रॉड एंड वासुकी, यानी एस द चर्निंग रॉड यानी मंथन की डंडी, एंड वासुकी द सरपेंट किंग, यानी सर्पराज, सरपेंट किंग यानी सांपों के राजा जो थे उनको हम सरपेंट किंग बोलेंगे। एज द चर्निंग रोप, वो चर्निंग रोप की तरह काम किए, यानी कि रस्सी, रोप यानी रस्सी होता है, तो मंथन करने के लिए रस्सी का उन्होंने काम किया। अब जैसे हमको जब दूध जमा के उससे मक्खन निकालना होता है तो उसमें एक डंडी की ज़रूरत पड़ती है ना मथने के लिए, तो उसी की तरह तो जो सर्पराज थे वो चर्निंग रोप की तरह काम किए और चर्निंग रॉड की ज़रूरत थी, ठीक है। तो वासुकी, ये सब हुआ लॉर्ड विष्णु इन हिज कर्मा, इन हिज कुर्मा अवतार। लॉर्ड विष्णु अपने किस रूप में आए, इन हिज कुर्मा अवतार, अपने कुर्मा अवतार पर आए। सपोर्टेड द माउंटेन ऑन हिज बैक टू प्रिवेंट इट फ्रॉम सिंकिंग। सपोर्ट क्या किया, सपोर्टेड द माउंट को, पर्वत को, वही जो पर्वत है मंदरा, उसको उनको सपोर्ट किया ऑन हिज बैक यानी अपने पीठ से, कच्छप यानी कछुआ, कुर्मी, ओके, टू प्रिवेंट इट उसको बचाने के लिए, फ्रॉम सिंकिंग यानी डूबने से, उस पर्वत को उन्होंने अपने पेट से सहारा दे दिया ताकि वो बच जाए। द चर्निंग प्रोसेस एंड इट्स आउटकम, चर्निंग प्रोसेस क्या हुई और उसके आउटकम क्या निकले, उसके रिजल्ट क्या निकले। एज द गॉड्स एंड डेमन्स बिगेन चर्निंग, जैसा कि गॉड और डेमन्स के बीच क्या हुआ, मंथन होने लगा, चर्निंग होने लगा। सेवरल डिवाइन एंड डेंजरस थिंग्स इमर्ज फ्रॉम द ओशन, बहुत सारे, सेवरल यानी बहुत सारे, अनेकों, डिवाइन यानी दैवी, और एंड डेंजरस यानी खतरनाक थिंग, चीज़ें, इमर्ज्ड यानी डूबने लगी, फ्रॉम द ओशन, समुद्र में। हलाहल, पहली चीज़ उसमें क्या थी, हलाहल, द डेडली पॉइजन यानी बहुत ज़्यादा घातक, डेडली यानी घातक, खतरनाक, जहर, पॉइजन यानी जहर। द फर्स्ट टू कम आउट वॉज अ पोटेंट पॉइजन, यानी पोटेंट यानी सबसे तेज, सबसे ज़्यादा तीव्र गति से काम करने वाला जो जहर था, सबसे पहले वो निकला, कॉल्ड हलाहल, जिसका नाम था हलाहल। विच वॉज सो टॉक्सिक, जो बहुत ज़्यादा विषाक्त था, टॉक्सिक था, दैट इट थ्रेटन टू डिस्ट्रॉय ऑल लाइफ, ये इतना ज़्यादा खतरनाक था कि ये सबकी ज़िंदगी को नष्ट कर सकता था, डिस्ट्रॉय कर सकता था। द गॉड्स एंड डेमन्स टेरिफाइड, जो भगवान थे, गॉड्स और डेमन्स असुर लोग, वो सब भयभीत हो गए, टेरिफाइड हो गए। शॉट द हेल्प ऑफ लॉर्ड विष्णु, उन्होंने मांग करी, मदद की मांग करी, शॉट यानी मांग की, मदद की, ऑफ लॉर्ड शिवा यानी भगवान शिव से, टू सेव द यूनिवर्स, ब्रह्मांड को बचाने के लिए। शिवा ड्रैंक द पॉइजन, शिव जी ने क्या किया, उस पॉइजन को, हलाहल को ड्रैंक कर लिया, पी लिया, विषपान कर लिया। होल्डिंग इट इन हिज थ्रोट, और उसको अपने गले पर होल्ड कर लिए, पकड़ लिए। एंड दस टर्निंग इट ब्लू, और तब वो जो हलाहल था उनके गले में ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गया, टर्न हो गया। अर्निंग हिम द नेम नीलकंठ, तभी उनका नाम वहाँ से क्या पड़ गया, नीलकंठ पड़ गया। नेक्स्ट है कामधेनु, द डिवाइन काउ, यानी दैवीय धेनु, काउ यानी गाय और उसका पर्यायवाची धेनु, तो दैवीय धेनु, इसको हम बोलते हैं कामधेनु। द सेक्रेड काउ, यानी पवित्र गाय, कामधेनु, इमर्ज्ड नेक्स्ट, दूसरी चीज़ क्या थी, कामधेनु, वो भी वहाँ पे इमर्ज्ड होने लगी।
कैपेबल ऑफ ग्रांटिंग एनी विश, जिसके पास इच्छा मतलब कोई भी इच्छा पूरी करने की शक्ति थी, कैपेबिलिटी थी। द सेजेस टुक हर फॉर रिचुअल्स, और ऋषि क्या करते थे, उनको रिचुअल्स के लिए ले गए। तीसरी चीज़ क्या थी, उच्चैश्रवा। उच्चैश्रवा यानी द सेलेस्टियल हॉर्स। सेलेस्टियल हॉर्स यानी क्या होता है, हॉर्स यानी घोड़ा, और सेलेस्टियल यानी आकाशीय घोड़ा। अ मैग्निफिशेंट, एक भव्य, वाइट हॉर्स यानी एक सफ़ेद भव्य घोड़ा, उच्चैश्रवा जिसका नाम था उच्चैश्रवा, वॉज टेकन बाय द डेमन किंग बलि, जो कि एक असुरों के राजा बलि से उसको लिया गया, उच्चैश्रवा को। सिंबलाइजिंग पावर, जो कि पावर को, शक्ति को दर्शाता है। सिंबलाइजिंग पावर यानी शक्ति को दर्शाता है। चौथी चीज़ थी ऐरावत। ऐरावत यानी द डिवाइन एलिफेंट, दैवीय हाथी, यानी सबसे ज़्यादा शक्तिशाली दैवी हाथी। द स्प्लेंडिड एलिफेंट, जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार, स्प्लेंडिड एलिफेंट यानी शानदार हाथी। ऐरावत, जिसका नाम था ऐरावत, वॉज चूजन बाय इंद्र, उनको मतलब ऐरावत को चूज़ किया गया, सेलेक्ट किया गया गॉड इंद्र के द्वारा। रेनफोर्सिंग हिज स्टेटस एज द किंग ऑफ हेवन, यानी वो उनको रीइंफोर्स किया गया, बढ़ाया गया इस स्टेटस, इसके ऐरावत के स्टेटस को, एज द किंग ऑफ हेवन यानी स्वर्ग की राजा के तौर पर। हेवन यानी क्या होता है, हेवन यानी होता है स्वर्ग। पांचवी चीज़ थी कौस्तुभ। कौस्तुभ यानी द सेक्रेड जेम, अ रेयर एंड रेडियंट ज्वेल यानी कि दुर्लभ। रेयर यानी बहुत ज़्यादा दुर्लभ, जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज से गेन किया जाए उसे हम रेयर बोलते हैं। एंड रेडियंट जेवल यानी चमकता हुआ रथ। कौस्तुभ वॉज एक्सेप्टेड बाय लॉर्ड विष्णु, इसको लॉर्ड विष्णु के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। रिप्रेजेंटिंग, जो कि दर्शाता है डिवाइन वेल्थ को, दैवी संपत्ति को। छठी चीज़ थी पारिजात, द सेलेस्टियल ट्री यानी खगोलीय वृक्ष। द डिवाइन ट्री, दैवी वृक्ष पारिजात, विच ब्लॉसम्ड इन इंद्राज गार्डन, जो कि खिलता है, ब्लॉसम करता है इंद्र देवता के गार्डन में, उनके बगीचे में। वॉज अ सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी, जो कि सिंबल है किसका, प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि का सिंबल है, प्रतीक है। सातवीं चीज़ क्या थी, अप्सराएं, अप्सराज, द सेलेस्टियल मैडन्स। ब्यूटीफुल सेलेस्टियल मैडन्स यानी स्वर्गीय सुंदरियाँ, ब्यूटीफुल सेलेस्टियल मैडन्स यानी स्वर्गीय सुंदरियाँ। नोन एज अप्सराज इमर्ज्ड, वो भी इमर्ज होती जा रही थी। रिप्रेजेंटिंग ब्यूटी एंड ग्रेस, जो कि ब्यूटी को, सौंदर्य को दर्शाती हैं, और ग्रेस, कृपा को दर्शाती हैं। आठवीं चीज़ वारुणी, द गॉडेस ऑफ वाइन यानी वाइन की देवी। वरुणी, द गॉडेस ऑफ वाइन यानी मदिरा की देवी। वॉज टेकन बाय द डेमन्स, इनको डेमन्स, असुरों के द्वारा ले जाया गया। एज अ सोर्स ऑफ प्लेजर, जो कि प्लेजर, आनंद के स्रोत मानी गई, इनको आनंद का स्रोत माना गया। नवी चीज़ थी धन्वंतरी, द डिवाइन फिजिशियन। फाइनली, आखिरकार, धन्वंतरी, द गॉड ऑफ आयुर्वेद यानी आयुर्वेद के देवता। अपीयर्ड होल्डिंग द पोट ऑफ अमृत, जो कि अपीयर्ड दिखाई पड़े, पकड़े हुए, होल्डिंग यानी पकड़े हुए, द पोट ऑफ अमृत यानी अमृत का कलश, पोट यानी क्या होता है, कलश। द नेक्टर ऑफ इमोर्टैलिटी, इसमें इमोर्टैलिटी की, अमृत जिसमें अमृत था, नेक्टर ऑफ इमोर्टैलिटी यानी अमर होने वाला नेक्टर था उसमें, उसको कौन पकड़े हुए थे, धन्वंतरी। अब आगे देखते हैं द स्ट्रगल फॉर अमृत। अब अमृत के लिए जो वहाँ पे स्ट्रगल हो रहा था, संघर्ष हो रहा था, उसके बारे में बात करेंगे। एज सून एज अमृत इमर्ज्ड, अ फियर्स स्ट्रगल, जैसे कि अमृत पाया गया, अ फियर्स स्ट्रगल, एक भयंकर संघर्ष सामने आया, बिगेन यानी शुरू हुआ, बिटवीन द गॉड्स एंड डेमन्स यानी भगवान और असुरों के बीच। द डेमन्स वांटिंग इमोर्टैलिटी, डेमन्स जो थे, असुर थे, वो चाहते थे, वांटिंग यानी चाहना, चाह रहे थे इमोर्टैलिटी, अमरत्व यानी अमर होना चाह रहे थे। सीज्ड,
उन्होंने क्या कर लिया, सीज कर लिया, हथिया लिया द नेक्टर, वही नेक्टर को, अमर होने वाला जो अमृत था उस नेक्टर को उन्होंने सीज कर लिया। सीइंग द केओस, वहाँ पे अराजकता हो गई, द मतलब कि अराजकता यानी वहाँ पे द्वंद्व चल गया, तो द सीइंग द केओस, केओस को, अराजकता को देखते हुए लॉर्ड विष्णु टुक द फॉर्म ऑफ मोहिनी, लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु जो थे वो क्या किए, मोहिनी का रूप धारण कर लिए, टुक द फॉर्म ऑफ मोहिनी, मोहिनी का रूप उन्होंने धारण कर लिया। एन एनचैंटिंग वुमन, एक मोहक औरत, एक मनमोहक औरत यानी बहुत ही ज़्यादा सुंदर औरत को, औरत का रूप उन्होंने क्या कर लिया, धारण कर लिया। विथ हर चार्म यानी विथ हर चार्म शी डिसीव्ड द डेमन्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द अमृत अमंग द गॉड्स। विथ हर चार्म्स यानी अपने आकर्षण के साथ उन्होंने क्या किया, छल किया। सी डिसीव्ड द डेमन्स यानी राक्षसों के साथ उन्होंने छल किया। एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द अमृत अमंग द गॉड, और जो भी अमृत था उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बांट दिया भगवानों के बीच। इंश्योरिंग देयर विक्ट्री यानी कि उनकी जीत को सुनिश्चित करते हुए। सिंबलिज्म ऑफ समुद्र मंथन, प्रतीकात्मक समुद्र मंथन का, यानी समुद्र मंथन के प्रतीक के बारे में बात करेंगे। द टेल ऑफ समुद्र मंथन इज़ डीपली सिम्बलिक, यानी जो समुद्र मंथन की ये जो कथा है बहुत ज़्यादा गहन सिम्बलिक है, प्रतीकात्मक है। द ओशन रिप्रेजेंट्स द वास्टनेस ऑफ लाइफ, ओशन जो समुद्र है वो जीवन के वास्टनेस, विशालता को क्या करता है, दर्शाता है, रिप्रेजेंट करता है। माउंट मंदरा क्या सिम्बलाइज करता है, दर्शाता है स्टेबिलिटी एंड डिटर्मिनेशन, यानी स्थिरता को और दृढ़ता को दर्शाता है। तीसरी चीज़ है वासुकी सिग्निफाइज करते हैं, यह भी दर्शाते हैं द चैलेंजेस वी फेस इन आवर जर्नी, जो हमारी जर्नी में, हमारी यात्रा में चैलेंजेस होते हैं उसको ये दर्शाते हैं। चौथी चीज़ है पॉइजन, विष, टीचर्स अस दैट बिफोर सक्सेस, यानी कि हमारी सक्सेस के पहले क्या ऑब्स्टिकल आती है उसके बारे में वो बताते हैं। वी मस्ट ओवरकम हार्डशिप, यानी हमको हार्डशिप से कैसे बाहर आना है उसके बारे में पॉइजन बताता है। पांचवी चीज़ क्या है, अमृत रिप्रेजेंट्स द अल्टीमेट गोल ऑफ एनलाइटमेंट, यानी कि जब एनलाइटमेंट हो जाता है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उसके बाद का अल्टीमेट गोल को रिप्रेजेंट करता है, परम लक्ष्य को दर्शाता है अमृत। छठी चीज़ है मोहिनी स्ट्रिक, मोहिनी का छल जो था, रिमाइंडर्स, वो हमें क्या बताता है कि इंटेलिजेंस कैन आउटविट ब्रूट फोर्स, यानी बल प्रयोग, ब्रूट फोर्स यानी फिजिकली जो फोर्स लगता है बॉडी से, मार पीट ये सब, इसकी जगह जो आउटविट होता है, बुद्धिमत्ता होती है, बुद्धिमत्ता, यही चीज़ हमको मोहिनी स्टिक से सीखने को मिलती है। लेसन्स फ्रॉम समुद्र मंथन, हमने समुद्र मंथन से और क्या सीखा, पेशेंस एंड हार्ड वर्क, यानी धैर्य और मेहनत सीखा। हार्ड वर्क यानी कठिन परिश्रम के बारे में सीखा। द गॉड्स एंड डेमन्स हैड टू वर्क टुगेदर, यानी भगवान और असुरों के बीच क्या हुआ, हैड टू वर्क टुगेदर फॉर द नेक्टर, उन्होंने नेक्टर के लिए, अमृत के लिए बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम किया, एक साथ, वर्क टुगेदर। टीचिंग अस, ये हमें क्या बताती है, द वैल्यू ऑफ परसिवरेंस, ये हमें दृढ़ता की कीमत को, वैल्यू को बताती है। नेक्स्ट चीज़ है विजडम ओवर पावर, यानी बुद्धि के ऊपर जो शक्ति, मतलब बुद्धि के ऊपर जो शक्ति होती है उसके बारे में बात हो रही है। इंटेलिजेंस इज़ मोर इफेक्टिव देन मेयर फिजिकल स्ट्रेंथ, यानी कि बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस क्या होती है, बहुत ज़्यादा प्रभावी होती है, किसकी कंपेरिजन में, देन यहाँ पे क्या कर रहा है, कंपेरिजन कर रहा है, देन कंपेयर कर रहा है किसको, मेयर फिजिकल स्ट्रेंथ, जो फिजिकली यानी भौतिक रूप से इंसान बल से, शक्ति से, मतलब अपनी बॉडी, फिजिकली बॉडी से जो बहुत ज़्यादा द्वंद्व कर देता है, तो उसके लिए क्या इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, प्रभावी है। और यहाँ पे मेयर वर्ड है, मेयर यानी होता है ओनली, ठीक है, केवल। ग्रीड लीड्स टू लॉस, लालच से क्या होता है, नुकसान होता है। द डेमन्स ड्यू टू देयर ग्रीड लॉस्ट द अमृत, असुर जो थे वो अपनी लालच के कारण
क्या कर दिए, अमृत को लॉस्ट कर दिए, खो दिए। शोइंग दैट, ये दर्शाता है सेल्फिशनेस रिजल्ट्स इन फेलियर, यानी कि सेल्फिशनेस रिजल्ट दर्शाता है फेलियर में, मतलब अगर हमने सेल्फिशनेस कर ली तो हमको क्या मिलेगा, असफलता मिलेगी। चौथी चीज़ है एवरी हार्डशिप हैज़ आ रिवार्ड, सभी हार्डशिप में, सभी कठिनाई में क्या होता है, एक इनाम जरूर होता है। हैज़ आ रिवॉर्ड यानी एक इनाम जरूर होता है। चैलेंजेस इन लाइफ ब्रिंग वैल्यूएबल आउटकम, ज़िंदगी में जो भी चैलेंजेस होते हैं वो क्या करते हैं, ब्रिंग करते हैं, लाते हैं वैल्यूएबल आउटकम्स, यानी कीमती मूल्यवान आउटकम्स को, परिणाम को लाते हैं। कंक्लूजन, इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, द स्टोरी ऑफ समुद्र मंथन इज नॉट जस्ट एन एंशिएंट मिथ, ये जो समुद्र मंथन की कहानी है ये केवल एंशिएंट मिथ नहीं है, एक प्राचीन मिथक नहीं है, बट अ गाइड, ये एक मार्गदर्शक है टू लिविंग अ बैलेंस्ड एंड मीनिंगफुल लाइफ, यानी कि जीने के लिए एक संतुलित और अर्थपूर्ण जीवन। इट टीचेस अस दैट, ये हमें सिखाता है, विथ परसिवरेंस विजडम एंड टीम वर्क वी कैन ओवरकम इवन द, यानी कि हमें क्या सिखाता है कि विद द परसिवरेंस, हम संघर्ष के साथ, दृढ़ता के साथ, बुद्धि विजडम के साथ और टीम वर्क के साथ, वी कैन ओवरकम इवन द, हम बाहर आ सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं, इवन द ग्रेटेस्ट चैलेंज, यानी बड़े से बड़ी महान चुनौतियों का भी सामना कर सकते हैं, एंड अटेन आवर गोल्स, और हम अपने गोल को, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं, पूरी वीडियो देख लिए हैं, तो उसके लिए थैंक यू। और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन करें। ओके, थैंक यू। टेलीग्राम चैनल नेम है एवर इंग्लिश।